इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सर्कुलर को लेकर कि सर्कुलर होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है और एक सैंपल सर्कुलर भी देखेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी सर्कुलर को ऊपर क्वेश्चन आए बढ़िया से उसको लिख के आ सके। ओके। इस वीडियो सीरीज में हम लोग केन्यू सेकेंड सेमेस्टर के एसईसी पेपर का हर टॉपिक कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एजेंडा के ऊपर वीडियो बनाया है, अब सर्कुलर के ऊपर बना रहा हूँ और नेक्स्ट और भी टॉपिक में सारा बना दूंगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में दिया हुआ है और चैनल में भी जा करके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। ओके। तो प्लीज़ उसमें अपडेटेड रहिएगा क्योंकि डेली में आपसे, क्योंकि एग्जाम जल्दी है, मैं जल्दी से जल्दी सारा डाल दूंगा। ओके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सर्कुलर बेसिकली क्या होता है, एक पब्लिक नोटिस होता है। कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई कंपनी हो गया, कोई एक ऐसा पब्लिक फिगर या पब्लिक बॉडी हुआ जो कुछ इंफॉर्मेशन है ना सबको बताना चाहता है, पब्लिक को बताना चाहता है या अपने मेंबर्स में बताना चाहता है। उस तो वो जो फॉर्मेट का थ्रू उस चीज को बताएगा उसको कहते हैं सर्कुलर। ये एक तरीके का आप नोटिस मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूव नोटिस है ना। तो सर्कुलर का कुछ फॉर्मेट है, कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स है जिसको मान करके हम लोग को सर्कुलर को स्ट्रक्चर करना होता है। सबसे पहले क्या, जो कंपनी या इंस्टीट्यूशन सर्कुलर को जारी कर रहा है सबसे पहले उसका नाम देना पड़ता है। फिर सर्कुलर एक नंबर होता है, जैसे हम लोग का रिसीट नंबर होता है, ठीक वैसे सर्कुलर नंबर भी होता है। तो सर्कुलर नंबर लिख के कोलन देके फिर वो सर्कुलर नंबर डालना है, फिर डेट डालना है, उसके बाद सब्जेक्ट डालना है। जैसे मान लीजिए पॉलिसी अपडेट ऑन रिमोट वर्क, कोई कंपनी मान लीजिए रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम को लेके जो पॉलिसी था उसको अपडेट कर रहा है, तो उस चीज़ को लेके वो सर्कुलर जारी कर रहा है। तो उसको वो जो जो उसका टॉपिक होगा उसको देगा सब्जेक्ट में। उसका बाद क्या है, उसका बाद फिर एड्रेस होगा, यानी जिसका भी लिए ये सर्कुलर जारी किया जा रहा है उसका मेंशन रहेगा। जैसे एम्प्लॉयज हो सकता है, टीम मेंबर्स हो सकता है, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रहा तो वो हो सकता है, ठीक है, या फिर कस्टमर रहा तो वो हो सकता है, पब्लिक हुआ तो वो हो सकता है। जो भी एड्रेस जिसके लिए भी सर्कुलर जारी हो रहा है उसका नाम रहेगा डियर करके। उसके बाद फिर ऐसा लिखा है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, फिर कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम हैज अपडेटेड इट्स पॉलिसी रिगार्डिंग, मतलब जिस भी चीज़ लेकर पॉलिसी अपडेट किया है वो चीज़ को मेंशन करेगा। जैसे रिमोट वर्क हुआ तो रिमोट वर्क, ऑफिस आवर हुआ तो ऑफिस आवर, हेल्थ सेफ्टी हुआ तो वो। द की पॉइंट्स ऑफ द अपडेटेड पॉलिसी आर एज फॉलोज, फिर उसका जो भी पॉलिसी वो अपडेट किया है उसको एकदम पॉइंट वाइज वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके शो करेगा। अब यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल तीनों पॉइंट दिया है, जरूरी नहीं कि बस 3 पॉइंट के अंदर ही आपको सिमटना हो। कोई आप चाहे तो 5 भी पॉइंट दे सकते हैं, आप चाहे तो 10 भी पॉइंट दे सकते हैं, डिपेंड करेगा जैसा टॉपिक होगा, जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आप पॉइंट देंगे, ठीक है। फिर ऑल एम्प्लॉइज आर रिक्वेस्टेड टू अडेयर टू द अपडेटेड पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम, मतलब सब कोई को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये जो अपडेटेड पॉलिसी है इसको मान के चलना है इतना तारीख से, मतलब जिस दिन से ये लागू होगा उस दिन देना है। प्लीज इंश्योर दैट यू रिव्यू द अटैच डिटेल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द फुल पॉलिसी। फिर क्या है, अब एजेंडा बोल रहे हैं, सर्कुलर में क्या है, सर्कुलर में पूरा डिटेल्स तो दिया हुआ नहीं, वो जस्ट एक पब्लिक नोटिस टाइप का रहेगा। तो अगर इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो इसमें अटैच डॉक्यूमेंट है, उसको आप बढ़िया से रेफर कर लीजिए। Should you have any questions or require further clarification, do not hesitate to contact। फिर एक कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दिया जाएगा, डिपार्टमेंट, यानी अगर किसी को ये सर्कुलर लेकर के कोई कंफ्यूजन है, कुछ उसका ओपिनियन है या एनीथिंग उसको फर्दर मतलब क्वेरी है, उसको रिजॉल्व करने के लिए वो किससे कांटेक्ट कर सकता है, या तो एक व्यक्ति का नाम दिया जाएगा या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का या सेक्शन का या एक हेल्पलाइन नंबर कुछ भी दिया जाएगा। तो ये एक देना मैंडेटरी है, जनरल सर्कुलर में दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या क्या है, फिर जस्ट थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, एक थैंकिंग नोट, और आखिर में फिर सिग्नेचर करेगा कौन, जो सर्कुलर जारी कर रहा है वो पहले सिग्नेचर करेगा, फिर वो अपना नाम लिखेगा, उसके बाद अपना डेजिग्नेशन लिखेगा, फिर कंपनी का नाम लिखेगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी का जो जनरल मैनेजर है वो ये सर्कुलर जारी कर रहे हैं और उसका नाम है ओम प्रकाश मिश्रा, तो सबसे पहले वो अपना साइन करेगा, फिर नीचे लिखेगा ओम प्रकाश मिश्रा, फिर डेजिग्नेशन में लिखेगा जनरल मैनेजर, फिर अपना कंपनी का नाम लिखेगा, हुआ, ठीक है। ये हुआ पूरा का पूरा एक सर्कुलर का फॉर्मेट। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये एक ऐसा सर्कुलर है, ये एक मैसन कंपनी, जस्ट रैंडम मैंने नाम चूज किया है। तो मैसन कंपनी ने किस चीज़ के ऊपर सर्कुलर जारी कर रहा है कि वो लोग का जो सर्विस रेट था वो चेंज होने वाला है, वो बढ़ने वाला है। तो उसका बारे एक पब्लिक नोटिस की सब कोई को पता रहे इसके बारे, इसी के लिए वो लोग सर्कुलर जारी कर रहे हैं। तो देखिए उसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले कंपनी का नाम मैसन कंपनी लिखा हुआ है, फिर सर्कुलर नंबर 2024, ये जस्ट एक रैंडम नंबर दे दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में आपका सर्कुलर नंबर मेंशन रहे, ठीक है, डेट मेंशन रहे, सब्जेक्ट मेंशन रहे, तो डेफिनेटली एज इट इज उसको डालना है। अगर कुछ भी मेंशन ना रहे तो अपना हिसाब से एक कुछ भी एक रैंडम लगा के डाल देना, लेकिन आपको डालना है, दैट इज मैंडेटरी, चाहे दिया हुआ रहे चाहे दिया हुआ ना रहे, ठीक है। डेट में 14 अगस्त 2024, सब्जेक्ट क्या है, नोटिफिकेशन ऑफ न्यू सर्विस रेट्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2024, यानी 2024 का
1 सितंबर तारीख से जो नया रेट अब लागू हो जाएगा उसको लेके एक नोटिफिकेशन, ठीक है। फिर क्या लिखा है, डियर वैल्यूड कस्टमर्स, तो ये सर्कुलर किसके लिए जारी हो रहा है, कस्टमर्स लोग के लिए, ताकि हम लोग को नया रेट पता चले, तो इसीलिए उनको एड्रेस किया, डियर वैल्यूड कस्टमर्स, we would like to inform you of an upcoming change in our service rate. Starting from 1st September 2024, Mason Company will implement new pricing for our services. तो हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि एक चेंज हम लोग के पॉलिसी में आया है, प्राइसिंग में आया है। 1 सितंबर 2024 से शुरू करके मैसन कंपनी एक चेंज लाएगा, अपना सारा पुराना जो रेट था वो बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, नया रेट लागू हो जाएगा। This adjustment reflects our commitment to maintaining the highest quality standards while adapting to the current market conditions. तो हम लोग ये रेट चेंज किए हैं, ये बात को मद्देनजर रखते हुए चेंज किए ताकि क्वालिटी में कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, और अभी सब चीज़ का जैसे दाम बढ़ गया, मार्केट का जो कंडीशन है उस चीज़ को भी थोड़ा सा मतलब लिहाजा दिया जाए। अब न्यू रेट्स ओवरव्यू, यानी कि अब याद है ये फॉर्मेट में क्या था कि की पॉइंट्स, तो क्योंकि ये सर्कुलर में रेट का चेंज के ऊपर है तो अभी एक की पॉइंट दे दिया गया कि रेट ओवरव्यू, पहले रेट क्या था अब रेट क्या हो गया, एक शॉर्टकट में दे दिया गया ताकि एक नज़र में आदमी को समझ में आ जाए। तो पहला में क्या दे दिया गया, तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर में सबसे पहले क्या लिखा है कि सर्विस का नाम, कि कौन सा सर्विस, फिर उसका पुराना रेट दिया हुआ है, फिर उसका न्यू रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे सूट कटिंग, तो पहले उसका 460 रेट था, अभी वो 585 हो गया। फिर लॉन्ड्री, उसका पहले 500 रेट था, अभी वो 600 हो गया। फिर ड्राई क्लीन, उसका पहले 400 रेट था, अभी 550 हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, these new rates have been carefully calculated to ensure that we continue to deliver exceptional service and value to our customers. तो ये नए रेट इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ध्यान से बनाए गए हैं ताकि हम लोग एक्सेप्शनल सर्विस देते रह सके। The updated pricing will be applicable to all new orders and renewals processed on or after 1 September 2024. तो ये जो रेट है ये सारे नए ऑर्डर या फिर रिन्यूअल के लिए, मान लीजिए आप पहले से कोई सर्विस लेके हो, कोई प्रीमियम कोई पैकेज लिया हो, उसको रिन्यू करना है, तो 1 सितंबर के बाद अगर आप रिन्यू करेंगे तो भी सेम आपके लिए पड़ेगा, या आप नया कोई सर्विस नए से लेंगे तो भी ये सेम चार्जेस आपके लिए लागू होंगे। तो ये क्लियरली बता दिया गया। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सर्कुलर में ना क्लैरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सर्कुलर पढ़ने के बाद अगर आदमी का मन में कंफ्यूजन रह गया कि क्या बताने का कोशिश कर रहा है, क्लियर नहीं हुआ, तो आपका सर्कुलर बेकार है। क्लैरिटी इज द टॉप मोस्ट थिंग यू शुड लुक फॉर इन योर सर्कुलर, ठीक है। We greatly appreciate your understanding and continued loyalty. Should you have any questions or require further clarification regarding these changes, please do not hesitate to contact our customer service team at फिर एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें आप कुछ भी एक नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। चाहो तो आप ईमेल नंबर एंड ईमेल एड्रेस दोनों डाल दे सकते हो। तो ये याद है ये फॉर्मेट क्या था कि एक अगर फर्दर क्वेरी रहे तो उसको एड्रेस करने के लिए एक लिखना है, तो ये वही बात किया कि नया रेट को लेकर कुछ मतलब कुछ आपत्ति रहे या कुछ भी क्वेरीज रहे तो आप इन ये नंबर में फ़ोन करके या इस ईमेल में मेल करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर थैंकिंग नोट, सो थैंक यू फॉर योर ऑनगोइंग सपोर्ट एंड ट्रस्ट इन मैसन कंपनी, वी लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यूइंग टू सर्व यू विद एक्सेलेंस। तो ये जो मैसन कंपनी को अब तक आप लोग साथ थे इसके लिए धन्यवाद, आगे भी साथ रहिएगा, हम लोग ऐसे ही एक्सेलेंट सर्विस देते रहेंगे, हम लोग का वादा है। सिंसियरली मर्लिन विल्सन। फिर याद है जो ये सर्कुलर जारी कर रहा है उसका पहले सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो अब सिग्नेचर को तो मैं लिख नहीं सकता, सिग्नेचर आप जो जैसे सिग्नेचर करते हैं एक सिग्नेचर मार दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका जो है नाम होगा, मतलब जो उसका ये मैसन कंपनी का जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो ये सर्कुलर जारी करा, तो उसने सिग्नेचर अपना पहले किया, उसके बाद फिर वो अपना नाम लिखा है मर्लिन विल्सन, फिर अपने डेजिग्नेशन लिखा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके बाद कंपनी का नाम मैसन कंपनी, दैट्स इट। ये हो गया आपका पूरा डिटेल्ड सर्कुलर। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करके रखिए ताकि इसके बाद जैसे ही जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें संगे संग आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर कोई और टॉपिक में हेल्प चाहिए, पोइट्री, प्रोज, नॉवेल या कुछ भी हो, तो प्लीज़ उसको कॉमेंट डाउन कीजिए, हम लोग जल्दी से जल्दी उस पर भी वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे